ओके सी 42. जो 42 ओके 42 वैसे भी लिस्ट में आ जाएगा नहीं तो। लेट डिनोट द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑन R7 6 सम इज दिस R7। आप इनर प्रोडक्ट को देख के घबराओ मत ओके। कई बच्चे होते हैं कि यार इनर प्रोडक्ट का आ गया, डोंट वरी, बहुत आसान होगा क्वेश्चन। देखो इसको आप स्मार्टली भी सॉल्व कर सकते हो, आपको बहुत जरूरी नहीं है कि इसका मतलब सही रीजन पता हो, मतलब प्रूफ इसको करने की जरूरत नहीं है। प्रूफ मैं करूंगा, मतलब कैसे एग्जाम में करेंगे वो आपको दिखाता हूँ। बी अ सेट ऑफ यूनिट वेक्टर सच दैट vi vj is a non-positive integer for all क्या 1 2 इसमें, मतलब जब भी उसने बोला है ना यूनिट वेक्टर्स का, खुद vi तो 1 आएगा आप जानते हैं, लेकिन जब i और j इक्वल नहीं होंगे तब उनका नॉन पॉजिटिव इंटीजर है। डिफाइन n एप्सिलॉन टू बी द नंबर ऑफ पेयर्स rs, दिस ऐसे पेयर्स rs, ठीक है, सच दैट दिस इज नॉन जीरो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात को ध्यान में रखें आप, v1 ये पेयर्स ओके, द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एन एप्सिलॉन इज, पहले देखो, पहले स्मार्टली सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्लियरली 1 1 2 2 डॉट 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 5 5 आर इन किसमें, मतलब उस सेट का नाम क्या रखें हम जिसके लिए ऐसा हो, इसका कुछ नाम रख देते हैं, या मैं ये बोलूंगा कि क्लियरली आर पेयर्स फॉर विच vs इज नॉन जीरो। ओके, सबको पता है ना, तो 5 तो एटलीस्ट होगा भाई, और उन्होंने भी यहाँ पे 5 रखे ही रखा है। लेकिन नाउ इफ r is not equal to s and vr, देखो अगर vr vs का प्रोडक्ट नॉन जीरो है, ओके, सो ऑफ vs vr, राइट, इसका मतलब RS और SR दो दो पेयर्स आएंगे आप, यस और नो, मतलब 5 तो ये आ गए, अगर आप ज्यादा होंगे तो वो इवन होंगे, ओवरऑल आंसर ऑड आएगा, तो इसको कट कर दो, सो आंसर इज ऑड, पेयर्स मस्ट बी देयर, पेयर्स, हाँ वो मैंने लिख दिया, सो एन एप्सिलॉन मस्ट बी ऑड, राइट। अब इनमें से कौन सा हो सकता है, क्या आप कुछ ऐसा बना सकते हैं, चलो मैं ट्राई करता हूं। ओके, नाउ लेट मी कंस्ट्रक्ट एन एग्जांपल। मुझे क्या करना है, मैं सबसे पहले इवन लेता हूं, ओके, या ऐसे बीटा 1 लेता हूं, एन इंटीजर लाना है ना, इवन लेता हूं फिर उसका वो लेता हूं, इवन का माइनस इवन, ऑब्वियसली दोनों का प्रोडक्ट इंटीजर है, माइनस इवन दूसरा है, हाँ इसमें ध्यान रखना, इसका नाम v1 रख दीजिए, मतलब समझ रहे हो, ये v1 है, ये v2 है। इवन मीन्स आप जानते हो, सब लोग जानते हैं ना, इवन मीन्स जानते हैं, आई नो, राइट, कि 1, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था, 0i डॉट 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 0ith प्लेस पे 1 होगा, वो 1 आएगा, आई नहीं, बल्कि यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, ith प्लेस पे 1 होगा, तो इन दोनों का 0 आता है। अब हमें ये क्या करना है, इंटीजर ही लाना है, तो मैं अब इसमें एक e2 रख देता हूँ, e2 का तो ऑब्वियसली इन दोनों के साथ 0 आएगा, अगला वेक्टर रख देता हूँ माइनस e2, है ना, क्योंकि मुझे क्या करना है, मैं ये माइनस इवन क्यों रख रहा हूं, आप कहेंगे सर आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे, इवन e2 डॉट डॉट e3 e4, क्योंकि उसमें फिर मुझे 5 ही मिलेंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ क्या बढ़ा सकता हूँ, हाँ मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इवन इवन का, इसका इसका, मतलब हर 5 वेक्टर्स के लिए तो पेयर्स आएंगे 5, लेकिन अब एक्स्ट्रा भी आ रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये भी गलत है। किसको किसको समझ में आया,
मतलब इसमें मैंने क्या ऐसा अभी तक यूज किया है बताओ जो आप नहीं कर सकते भाई? हितेश, इज इट क्लियर? Yes, sir. इन दिस सेट अगर मैं एप्सिलॉन को ये ले लूं, फॉर दिस टेक एक, देखो इवन का हमेशा आएगा, 5 तो हमेशा आ रहे हैं। अब मैं आपको एक्स्ट्रा दिखा रहा हूँ पेयर्स। ओके, ये V1 है, इसका नाम V1 है। ओके, और इसका नाम V2 है। तो 1 2 भी आ रहा है और 3 4 भी आ रहा है, ठीक है। और 2 1 भी आएगा, फिर आपको पता है पेयर, और 4 3 भी आएगा, राइट। आप लोग क्वेश्चन की लैंग्वेज पूरी समझ गए हैं ना? कहीं पे किसी को डाउट है तो बताओ, या किसी को क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आई है कि एन से एप्सिलॉन बी द नंबर ऑफ पेयर्स। मैं फिर समझा देता हूँ अगर नहीं समझ रहे हो तो। ये आपको सेट दिया गया है, यहाँ पे कोई भी दो डिस्टिंक्ट लेंगे आप, ठीक है, कोई भी डिस्टिंक्ट, जैसे वी इनका इनर प्रोडक्ट लेंगे तो बोला है इंटीजर आएगा, और ये यूनिट वेक्टर्स का सेट है। और पूछा है फिर आगे कि एन एप्सिलॉन टू बी द नंबर ऑफ पेयर्स, ऐसे नंबर हैं आर एस इसके बीच में है कि इनर प्रोडक्ट क्या हो, वी आर वी एस नॉन जीरो हो। तो हमने आपको क्या बताया, ये जो पेयर्स होंगे ये तो कम से कम आएंगे, ये हमेशा आएंगे, 5 तो एटलीस्ट आएंगे। लेकिन अगर कभी भी कोई पेयर जैसे जब नॉन इक्वल होगा, जैसे 2 3 आ रहे हैं, तो फिर 3 2 भी आएगा, क्योंकि आपको पता है V2 V3 का इनर प्रोडक्ट नॉन जीरो है, तो यही तो इनर प्रोडक्ट V3 V2 का भी होता है, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ये है, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने बोला आंसर हमेशा ऑड होगा, 5 हमेशा ऑड आएंगे, उसके बाद जो भी नंबर आएगा फिर आगे एक्स्ट्रा वो इवन आएगा। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, इवन लिया यहाँ पे, फिर माइनस इवन पुट किया, E2 माइनस E2 पुट किया। लेकिन अब इसको हम प्रूफ करते हैं, केवल काम यहाँ से नहीं चलेगा। अभी हम घर में बैठे हैं, एग्जाम में नहीं बैठे हैं। एग्जाम के लिए मैंने आपको बता दिया, ये है आंसर। ओके, सॉल्यूशन प्रूफ। ओके, सो सी यूनिट वेक्टर से। अब यहां से हमने एक चीज ऑब्जर्व की, अभी आप कोशिश करोगे तो ऐसे ही पता चलता है चीजें। प्रूफ कैसे करते हो आप? तुरंत थोड़ी प्रूफ कर देते हो। यहां से पता लग रहा है कि भाई ऐसा तो नहीं है कहीं V1 माइनस V1, V2 माइनस V2, राइट? कहीं ऐसा ही तो नहीं होने वाला हमेशा। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पूछा है, यानी कि 9 से मैक्सिमम भी नहीं हो सकती है, कहीं ऐसा ही ना हो हमेशा। तो चेक करते हैं। सबसे पहले आप देखो कि हम गैस करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसका इनर प्रोडक्ट हो क्या सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वी आर वी एस, इसका इनर प्रोडक्ट होता है, आप जानते हैं। इसके लिए कुछ बाउंड तो ले लेते हैं ना हम। हितेश, क्या बाउंड, कौन, अब तो याद आ रहा होगा, बताओ कौन सी, क्या नाम है उसका? बाई कॉची स्वाज इनइक्वलिटी। ओके, स्वाज इनइक्वलिटी, ये क्या हो जाएगा? नॉर्म ऑफ वी आर आई जे यूज कर देता हूं मैं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता बट स्टिल, वी आई वी जे, ये सबको पता है। लेस, एवरीवन नोज दिस, राइट? इसका मतलब क्या है? लेकिन इस तरफ की नॉर्म कितनी है बताओ कोई? बोलो भाई। 1. 1, राइट। इसका मतलब जो ये इंटीजर है, ये क्या आएगा वो भी आपको पता चल जाएगा ना। अब आप पता ही नहीं लगाएंगे तो फिर कैसे पता चलेगा भाई आंसर? बताइए। इसका मतलब दिस इज लेस देन एन इक्वल टू 1। ओके, सो सिंस, अब इसका रीजन में नहीं लिखता हूँ, आसानी है तो आप समझ गए होंगे। सो तो क्या हो सकता है अब हमें के वी आई वी जे फाइनल प्रोडक्ट 0 माइनस 1 और 1, राइट? यही तो हो सकते हैं तीन इंटीजर्स। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो वो दो ऑर्थोगोनल होंगे, या फिर एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। अब -1 कब होता है? देखो, इफ वी आई वी जे इज 0, देन वी आई एंड वी जे आर ऑर्थोगोनल।
ऑर्थोगोनल। ओके, इफ वी आई वी जे इक्वल टू 1 देन क्या होना चाहिए? चलो मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ। हम प्रूव करना चाहते हैं कि ये एक में प्रूव कर रहा हूँ, एक आप करेंगे। वी आई वी जे इक्वल टू -1 कब होगा? ये उस केस में हो सकता है जब वी आई वी जे क्या हो, -vi। ओके, तो हम ऐसा प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये वाला वेक्टर 0 होगा फिर, राइट? आई मीन टू से -1 इस केस में भी हो सकता है, राइट? वी आई और -vi का अगर आप इनर प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा। कहीं ऐसा ही तो नहीं होता हमेशा? लेट मी चेक। ओके, अगर ऐसा होगा तो फिर ये वी आई वी जे 0 वेक्टर होगा। अगर ये 0 वेक्टर होगा तो इसका इनर प्रोडक्ट 0 होगा फिर। लेट मी चेक इट। ओके, सो नाउ vi plus vj, vi plus vj। ओके, ये माना है मैंने। ये क्या आ जाएगा? मैं डायरेक्ट लिख दूं कैलकुलेशन वगैरह करके? नॉर्म वी आई का स्क्वायर नॉर्म वीजे का स्क्वायर -2। सबको समझ में आ रहा है? दिस इज 0, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? सो वी आई इक्वल टू -vj। अब 1 के केस में क्या होगा? मान लो कि 2 का इनर प्रोडक्ट 1 है, ओके? इफ वी आई वी जे इज 1 तो उस केस में क्या होगा? तो हम क्लेम करते हैं कि वी आई माइनस वीजे का इनर प्रोडक्ट निकालो। सेम तरीका है। हाँ, अब मैं उसको बार बार नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला ना कि वी आई और वी आई इक्वल तो नहीं है। कहाँ से ऑब्जर्व किया? ऊपर एग्जाम्पल से, ठीक है? सो यहां से अगर आप देखोगे तो ये 0 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज वी आई इक्वल टू वीजे। तो अगर जब इसका मतलब क्या हुआ? जब भी इनर प्रोडक्ट 1 हुआ तो वो इक्वल होंगे। -1 होने का मतलब वो एक दूसरे के निगेटिव होंगे। 0 होने का मतलब फिर वो ऑर्थोगोनल होंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स क्या हो सकते हैं? तो सेट ऐसा हो सकता है आपका सिग्मा। अगर सारे आपने ऑर्थोगोनल ले लिया तो 5 आएगा। इस तरीके का हो सकता है मैक्सिमम के लिए। v1 v1 एंड v2, मतलब सॉरी मैं वेक्टर से लेता हूँ, वेक्टर्स को किसी और चीज से डिनोट करता हूँ, यूनिट वेक्टर ही लिखता हूँ। ओके, u1 u1 u2 u2 u3। ओके, अब यहाँ पे आप डिटेल्स फिल कर लेना। u1 ऑर्थो मतलब ये सारे यूनिट वेक्टर्स हैं 3 के 3, और इसी केस में मैक्सिमल है। इन दिस केस सिंपल चेक है, n एप्सिलॉन इज मैक्सिमम। ओके, इसी केस में मैक्सिमम होगा, अदरवाइज और तुम्हारे पास तरीका ही नहीं है ना। आप या तो ऑर्थोगोनल ले सकते हो या निगेटिव ले सकते हो एक वेक्टर्स को। देखो सी, आप क्या कोशिश करो, बनाने की कोशिश करो। चलो आपने कोई भी यूनिट वेक्टर रखा। अब या तो आप इसका ऑर्थोगोनल रख सकते हो या इसका निगेटिव रख सकते हो। ऑर्थोगोनल रखोगे तो कम हो जाएगी, मतलब आपको इसका निगेटिव रखना चाहिए। अब आपके पास निगेटिव रख दिया, अब आप इसका ऑर्थोगोनल दूसरा, मतलब अब आपको यूनिट वेक्टर रखना पड़ेगा जो दोनों के ऑर्थोगोनल होगा, और कोई पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। ईट मतलब इसको ई टू बोल ली। तो फिर आगे अगर आप बढ़ाना चाहते हैं नंबर पेयर्स को जिनके लिए नॉन जीरो आए तो -e2 रखिए। अदरवाइज फिर अगर ऑर्थोगोनल रखेंगे तो फिर कम हो जाएंगे नंबर्स। इस तरीके से लास्ट वाला फिर ये। समझ में आई बात? यस और नो? तो अब इसमें मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है कि हमको कैसे पता चलेगा कैसे करना है वगैरह। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ अनोखा चीज इसमें मैंने यूज किया। सिंपल आर्ग्यूमेंट। मैंने वैसे भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में सॉल्व करना है तो स्मार्टली आप कैसे एग्जाम में सॉल्व करेंगे वो भी बता दिया। फिर आप ये कहेंगे भाई ये तो एग्जाम की ट्रिक है, हमें तो ऐसे भी चाहिए, वो तो हमेशा मैं आपको बताता ही हूँ, राइट? आप ऐसा कहेंगे ही नहीं क्योंकि मैं तो बताता ही हूँ। लेकिन तो इसीलिए क्या होगा, मैंने आपको प्रूफ भी बता दिया। ओके,
और एक एक स्टेप बताया है कि क्यों हम किसका इसका इनर प्रोडक्ट कंसीडर क्यों करेंगे एक्चुअली। ओके, मैंने बोला कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि vi और vj में ये रिलेशन हो, तो अगर ये रिलेशन हो तो मुझे क्या देखना चाहिए, इसका इनर प्रोडक्ट देखना चाहिए। अगर इसका इनर प्रोडक्ट 0 आ गया, राइट, इसी के साथ तो ये 0 वेक्टर होगा और मुझे जो चीज चाहिए वो मिल जाएगी। थोड़ा सा आप लोग ट्राई करेंगे घर में। अब तो क्या ट्राई करेंगे, वैसे करना चाहिए था। एनी क्वेश्चंस? No questions? Okay, so let me stop.